सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे भक्त श्री कृष्णदास जी, भक्त श्री गोविंद दास जी। श्री कृष्णदास जी का जन्म संवत 1553 विक्रम में गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद जनपद में चलोत्तर नामक गांव में हुआ था। वे कुंभी कायस्थ थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही वे भगवान के लीला कीर्तन, भजन तथा उत्सव में सम्मिलित होने लगे थे। बाल्यावस्था से ही बड़े सत्यनिष्ठ और निडर थे। जब वे 12 साल के थे, उनके गांव में एक बंजारा आया। उसने माल बेचकर बहुत सा रुपया जमा किया था। कृष्णदास के पिता गांव के प्रमुख थे। उन्होंने रात में उसका रुपया लुटवा कर हड़प लिया। कृष्णदास के सीधे साधे हृदय पर इस घटना ने बड़ा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध बंजारे द्वारा न्यायालय में अभियोग चलाया और उनके साक्ष्य के फलस्वरूप बंजारे को पैसा मिल गया। वे घर से निकाल बाहर किए गए तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अड़ेल से व्रज जा रहे थे। उन्होंने गऊ घाट पर अभी 4 दिन पहले सूरदास को ब्रह्म संबंध दिया था और महाप्रभु जी ने मथुरा के विश्राम घाट पर युवक कृष्णदास को देखा। देखते ही समझ लिया कि बालक बड़ा संस्कारी है। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनको दीक्षित करके ब्रह्म संबंध दिया। आचार्य से मंत्र प्राप्त करते उन्होंने संपूर्ण भगवान लीला का स्मरण हो आया। आचार्य ने उनको श्रीनाथ जी के मंदिर का अधिकारी नियुक्त किया। उनकी देख रेख में श्रीनाथ जी की सेवा राजस्वी ठाट से होने लगी। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैल गई। वे श्रीनाथ जी की सेवा करते थे और सरस पदों की रचना करके भक्ति पूर्वक समर्पित करते थे। उनके पद अधिकांश श्रृंगार भावना प्रधान है। भक्ति और श्रृंगार मिश्रित प्रेम लीला, रास लीला के संबंध में उन्होंने अनेकानेक पद लिखे। युगल मान चरित्र की रचना माधुरी और वशिष्ठ कविता शक्ति से प्रभावित होकर श्री विठलनाथ ने उनको अष्टछाप में गौरवपूर्ण स्थान से सम्मानित किया। वे आजीवन अविवाहित रहे। एक समय किसी विशेष कार्य से कृष्णदास जी आगरा गए थे। उस समय आगरा भौतिक ऐश्वर्य और कला का केंद्र था। कृष्णदास जी बाजार में सौदा कर रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक वेश्या पर पड़ गई। वह मधुर, सरस और अत्यंत कोमल कंठ से गाना गा रही थी। भगवान के भक्त के हृदय में सात्विक भाव उमड़ आए। विश्व उन्मत्त वीरांगना के उद्धार का समय आ गया और भगवान के यश गायक के दर्शन से उनकी भावनाएं पवित्र हो चली थी। कृष्णदास ने सोचा कि यह अभी श्रापग्रस्त देवी जीव है। यदि मेरे लाला साक्षात नंद नंदन को रिझाए, उनके सामने पद गाए, तो इसके भवसागर से पार होने में कुछ भी संदेह नहीं है। उन्होंने वीरांगना से कहा कि क्या तुम मेरे बाल गोपाल श्रीनाथ जी के सामने पद गाओगी? कृष्णदास के हृदय में वात्सल्य का सागर लहरा उठा। वीरांगना उनके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकी। भक्त ने तो उसकी कला को, सरस गायकी को श्रीनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया था। अपने रसिक शेखर लाला को रिझाने के लिए वे उसे आगरा से व्रज ले आए। वीरांगना ने विधि पूर्वक स्नान किया, पवित्र और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। कृष्णदास ने उससे कहा कि तुमने विषयी जीवों को बहुत रिझाया है। आज मेरे लाला को विरजेश्वर को रिझाकर अपना जन्म सफल करो। वेश्या के जन्म जन्म के पुण्य प्रकट हो गई। श्रीनाथ जी की उत्थापन झांकी का समय था। यशोदानंदन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कृष्णदास आनंद निमग्न थे। उनके लाला का श्रृंगार अत्यंत अद्भुत था। वीरांगना ने कृष्णदास का रचित पद समर्पित किया। 7 स्वर एक साथ उसकी पायल ध्वनि पर नाच उठे। मृदंग और झांझ, वीणा और करताल के ताल, तुक पर, लय यति पर वातावरण के कण कण में रस भर उठा। वीरांगना की अधरा अमृत लहरी श्रीनाथ जी के चरण पखारने लगी। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चली के चिबुक चारू गढ़ी ठक्यो। सजल श्याम घन बरन लीन है फिरी, चित अनंत न भटक्यो। कृष्णदास दिए प्राण निछावर ये तन जग सिर पटक्यो। गीत समाप्त होते ही श्रीनाथ के अंग से एक ज्योति निकली और वीरांगना उसमें लीन हो गई। उसके प्राण भगवान की सेवा में समर्पित हो गए। कृष्णदास के लाला की रीझ तो न्यारी ही थी, जिनके चरणाविंद मकरंद के रसास्वादन के लिए त्रिदेव व्रज में परिक्रमा करते रहते हैं।
उन्होंने भगत की मन कामना पूरी कर दी। कृष्णदास के रसिक गोपाल ने उनको धन्य कर दिया। भगत ने उपहार दिया था, अस्वीकार करना कठिन था। संवत 1636 विक्रम के लगभग के कुआं बनवा रहे थे। उनका निरीक्षण करते समय वे कुएं में गिर पड़े। इस दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई। श्री गोसाई जी ने कुएं को पूरा कराकर उनकी आत्मा को शांति दी। निसंदेह तत्कालीन पुष्टि मार्ग के भक्त और महाप्रभु के शिष्यों में उनका व्यक्तित्व अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। वे बहुत बड़े भगवदीय थे। भक्त श्री गोविंद दास जी। श्री गोविंद दास जी का जन्म विरज के निकट आतरी ग्राम में संवत 1562 विक्रम में हुआ था। वे ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही उनमें वैराग और भक्ति के अंकुर पर स्फुटित हो रहे थे। कुछ दिनों तक तो गृहस्थ आश्रम का उपभोग करने पर उन्होंने घर छोड़ दिया, वैराग ले लिया। महावन में जाकर भगवान के भजन और कीर्तन में समय का शुद्ध प्रयोग करने लगे। महावन के टीले पर बैठकर शास्त्रोक्त विधि से कीर्तन करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वे गान विद्या के आचार्य थे। काव्य एवं संगीत का पूर्ण रूप से उन्होंने ज्ञान था। गोसाई विठलनाथ जी उनकी भक्ति निष्ठा और संगीत माधुरी से परिचित थे। यद्यपि दोनों का साक्षात्कार नहीं हुआ था, तो भी दोनों एक दूसरे की ओर आकृष्ट थे। गोविंद स्वामी ने श्री विठलनाथ जी से संवत 1592 विक्रमी में गोकुल आकर ब्रह्म संबंध ले लिया। उनके परम कृपा पात्र और भक्त हो गई। गोसाई जी ने कर्म और भक्ति का तात्विक विवेचन किया। उनकी कृपा से गोविंद स्वामी से गोविंद दास हो गई। उन्होंने गोवर्धन को ही अपना स्थायी निवास स्थिर किया। गोवर्धन के निकट कदम वृक्षों की एक मनोरम वाटिका में वे रहने लगे। वह स्थान गोविंद दास की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। वे सरस पदों की रचना करके श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। विरज के प्रति उनका दृढ़ अनुराग और प्रगाढ़ आसक्ति थी। उन्होंने विरज की महिमा का बड़े सुंदर ढंग से बखान किया। वे कहते थे, बैकुंठ जाकर क्या होगा, न तो वहाँ कालंदी गिरी नंदनी तट को चूमने वाली सलोनी लतिकाओं की शीतल और मनोरम छाया है, और न भगवान श्री कृष्ण की मधुर वंशी दमने की रासलता है, और न तो वहाँ नंद यशोदा है, न उनके चिदानंद घन मूर्ति श्याम सुंदर है, न वहाँ ब्रजरज है, न प्रेमोन्मत राधा रानी के चरण विंद मकरंद का रसा आस्वादन है। गोविंद दास सब रचित पदों को श्रीनाथ जी के सम्मुख गाया करते थे। भक्ति पक्ष में उन्होंने धन्य भाव कभी नहीं स्वीकार किया। जिनके मित्र अखिल लोकपति साक्षात नंद नंदन हो, धन्य भला उनका सप्रसी किस तरह कर सकता है। गोविंद दास का तो स्वाभिमान भगवान की सख्य निधि में सुरक्षित और पूर्ण सुरक्षित था। गोसाई विठलनाथ ने उन्होंने कविश्वर की संज्ञा से सम अलंकृत कर अष्टछाप में सम्मिलित किया था। संगीत सम्राट तानसेन उनकी संगीत माधुरी का आस्वादन करने के लिए कभी कभी उनसे मिलने आया करते थे। एक समय आतरी ग्राम में कुछ परिचित व्यक्ति उनसे मिलने आए और वे यशोदा घाट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों को पहचान लिया, पर वे नहीं जान सके कि गोविंद स्वामी वे ही हैं। उन्होंने गोविंद दास से पूछा कि गोविंद स्वामी कहाँ हैं। गोविंद दास ने कहा, वे तो मरकर गोविंद दास हो गई। गांव वालों ने उनके चरण का स्पर्श किया और उनके पवित्र दर्शन से अपने सौभाग्य की सराहना की। एक दिन गोविंद दास यशोदा घाट पर बैठकर बड़े प्रेम से भैरव राग गा रहे थे। प्रातःकाल के शीतल शांत वातावरण में चराचर जीव तन्मय होकर भगवान की कीर्ति माधुरी का पान कर रहे थे। बहुत से यात्री एकत्रित हो गए। भक्त भगवान के रिझाने में निमग्न थे और वे गा रहे थे, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, बही बड़ी बार खेलत जमुना तट, बदन दिखाए देव आनंदा, गायन की आवन की बरिया, दिन मणि किरण होती अति मंदा, आए तात मात छतिया लगे गोविंद, प्रभु ब्रज जन सुख कंदा। भगत के हृदय के वात्सल्य ने भैरव राग का माधुर्य बढ़ा दिया। श्रोताओं में बादशाह अकबर भी प्रच्छन्न वेश में उपस्थित थे। उनके मुख से अनायास वाह वाह की ध्वनि निकल पड़ी। गोविंद दास पश्चाताप करने लगे। उन्होंने उसी दिन से श्रीनाथ जी के सामने भैरव राग गाना छोड़ दिया।
उनके हृदय में अपने प्राणेश्वर प्रेम देवता ब्रजचंद्र के लिए कितनी पवित्र निष्ठा थी। गोविंद दास जी की भक्ति सख्य भाव की थी। श्रीनाथ जी साक्षात प्रकट होकर उनके साथ खेला करते थे, बाल लीलाएं किया करते थे। गोविंद दास सिद्ध महात्मा और ऊंच कोटि के भगत थे। एक बार रासेश्वर नंद नंदन उनके साथ खेल रहे थे और कौतुकवश गोविंद दास ने श्रीनाथ जी को कंकड़ मारा। गोसाई विठलनाथ जी ने से पुजारी ने शिकायत की। गोविंद दास ने निर्भरतापूर्वक उत्तर दिया कि आपके लाला ने तो 3 कंकड़ मारे थे। श्री विठल ने अपने उनके सौभाग्य की सराहना की। भक्तों की लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं, उनको समझने के लिए प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए। एक बार गोविंद दास जी श्रीनाथ जी के साथ गुल्ली खेल रहे थे। राजभोग का समय हो रहा था। भगवान बिना दावा दिए ही मंदिर में चले गए। गोविंद दास ने पीछा किया, श्रीनाथ जी को गुल्ली मारी। प्रेम राज्य में रमण करने वाले सखा की भावना मुखिया और पुजारियों की समझ में नहीं आई। उन्होंने उनको तिरस्कार पूर्वक मंदिर से बाहर निकाल दिया। गोविंद दास रास्ते पर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि श्रीनाथ जी इसी मार्ग से जाएंगे, बदला लेने में सुविधा होगी। उधर भगवान के सामने राजभोग रखा गया। मित्र रूठ कर चले गए। विश्वपति के दरवाजे से अपमानित होकर गए थे। भोग की थाली पड़ी रह गई। भोग अस्वीकार हो गया। सका भूखे हों, रूठे हों और भगवान भोग स्वीकार करे, असंभव बात थी। मंदिर में हाहाकार मच गया। ब्रज के रंगीले ठाकुर रूठ गए। उन्होंने तो उनके सखा ही मना पाएंगे। विठलनाथ जी ने गोविंद दास की बड़ी मनौती की। वे उनके साथ मंदिर आ गए। भगवान ने राजभोग स्वीकार किया। गोविंद दास ने भोजन किया। मित्रता भगवान के पवित्र यश से धन्य हो गई। एक बार पुजारी श्रीनाथ जी के लिए राजभोग की थाली ले जा रहा था। गोविंद दास ने कहा कि पहले मुझे खिला दो। पुजारी ने गोसाई जी से कहा। गोविंद दास ने सख्य भाव के आवेश में कहा कि आपके लाला खा पी कर मुझसे पहले ही गाय चराने निकल जाते हैं। गोसाई जी ने व्यवस्था कर दी कि राजभोग के साथ ही साथ गोविंद दास को भी खिला दिया जाए। भगवान को जो जिस भाव से चाहते हैं वे उसी भाव से उनके वश में हो जाते हैं। एक समय गोविंद दास को श्रीनाथ जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे श्याम डाक पर बैठकर वंशी बजा रहे थे और इधर मंदिर में उत्थापन का समय हो गया था और गोसाई जी स्नान करके मंदिर में पहुंच गए थे। श्रीनाथ जी उतावली से वृक्ष से कूद पड़े और उनका बागा वृक्ष में उलझकर फट गया। श्रीनाथ जी का पट खुलने पर गोसाई विठलनाथ ने देखा कि उनका बागा फटा हुआ है। बाद में गोविंद दास ने रहस्य उद्घाटन किया। गोसाई जी को साथ ले जाकर वृक्ष पर लटका हुआ चीर दिखलाया। गोविंद दास का सखा भाव सर्वथा सिद्ध था। कभी कभी कीर्तन गाने के समय श्रीनाथ जी स्वयं उपस्थित रहते थे। एक बार उन्होंने श्रीनाथ जी ने राधा रानी सहित प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्रीनाथ जी स्वयं पद गा रहे थे और राधा जी ताल दे रही थी। गोविंद दास ने श्री साईं जी से इस घटना का स्पष्ट वर्णन किया। श्रीनाथ जी उनके प्रकट रूप से बात करते थे, पर देखने वालों की समझ में कुछ भी नहीं आता था। एक समय श्रृंगार दर्शन में श्रीनाथ जी की पाग ठीक रूप से नहीं बांधी गई थी। गोविंद दास ने मंदिर में प्रवेश करके उनकी पाग ठीक की। भक्तों के चरित्र की विलक्षणता का पता भगवान के भक्तों को ही लगता है। गोविंद स्वामी ने गोवर्धन में कंदरा के निकट संवत 1642 विक्रमी में लीला प्रवेश किया और उन्होंने आजीवन श्री राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला के पद गाए। भगवान को अपनी संगीत और काव्य कला से रिझाया। ऐसे महान भक्तों को नमस्कार। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।